कि रामकृष्ण मिशन में ठाकुर, माँ, स्वामी जी, ये तीनों एक एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठाकुर के भीतर में देखिए कि ये इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, मनुष्य का दिव्यता के क्या साथ में क्या संबंध है, ईश्वर के साथ में, न कि आत्मन के साथ में क्या रिलेशन है, परफेक्टली एग्जेम्प्लीफाइड, परफेक्टली डेवलप्ड बाय श्री रामकृष्ण। सोशल स्टडीज़ में या तो सोशल रिलेशन में माँ शारदा देवी के बारे में हमको बड़े अच्छे से पता है। ये पागली मामी, ये राधू वगैरह को तो छोड़ ही दीजिए, माँ की जो जया विजया, ये गोलाब माँ, योगेन माँ, वो भी माँ को कितना कष्ट देती थी। वो एक कहानी है, योगेन माँ वो गंगा में स्नान करने के लिए गई, देखा उनके मन में गंगा में स्नान करते करते एक विचार आया कि ठाकुर तो इतने पवित्र थे, इतने त्यागी थे, जबकि माँ है कि पूरे परिवार को साथ में लेकर के बैठी रहती है सब समय। ये राधु क्या कर रही है, ये माँ को क्या कर रही है, नलिनी क्या कर रही है, अपने भाई है जो काली मामा, वरदा मामा, प्रसन्न मामा, इन सब की चिंता कर रही है। तो ये कहाँ ठाकुर त्यागीश्वर और ये कहाँ माँ घोर संसारी की तरह। उसी समय ये जो जैसे ही विचार आया योगेन माँ के मन में, उसी समय देखा कि एक छोटा सा बच्चा, अभी उसका जन्म हुआ है, जन्म के साथ में ही वो मर भी गया है। तो छोटे से बच्चे का डेड बॉडी उस गंगा में तैरता हुआ उनकी नज़र के सामने से जा रहा है। जैसे ही डेड बॉडी को देखा, साथ में ही ठाकुर स्वयं उनके सामने, योगिन माँ के सामने प्रकट होकर के बोले, देखो योगिन, इस तरह की डेड बॉडीज गंगा में कितनी बहती जाती है, क्या इससे गंगा अपवित्र होती है? नहीं होगी। तो वैसे ही श्री माँ को जानना, तो कितना ही संसार ऊपर ऊपर से चलता रहता हो, भीतर से संपूर्ण त्यागीश्वर माँ भी इतनी ही त्यागीश्वर है जितने कि ठाकुर स्वयं थे। तो ये जैसे ही ठाकुर ने दर्शन दे के ये बात कही, बेचारी योगिन माँ दौड़ी दौड़ी गई माँ के पास में। माँ उस समय उद्बोधन में रहती थी। माँ के पैरों में गिर करके कहा कि माँ मुझे क्षमा कर दो कि मैंने आपके ऊपर में इस तरह से संदेह किया। तो माँ उनकी वो पीठ के ऊपर में हाथ रख के कहती है, अरे योगेन क्या इसमें क्या है, इस तरह से संदेश तो कितने, माने ये स्वामी जी है, योगेन महाराज है, कितने लोगों ने ठाकुर के ऊपर में संदेह किया। संदेह करके संदेह का निराकरण करना, यही तो है आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रशस्ति का मार्ग उज्जवल करता है। एक बार ठाकुर कहाँ पे गए थे, तो 2-3 लोग ठाकुर को एक जेंटलमैन थे, ठाकुर को प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न के ऊपर में प्रश्न कर रहे हैं और ठाकुर बड़े खुशी से उत्तर भी दे रहे हैं। तो पास में एक आदमी बैठा था, वो कहते हैं उस आदमी को, दूसरे को जो प्रश्न कर रहा था, अरे तुम मान लो ना, बार बार प्रश्न क्यों करते हैं, वो जो कहते हैं अर्थात ठाकुर जो कहते हैं उसको स्वीकार कर लो, प्रश्न ठाकुर को प्रश्न करने की क्या जरूरत है। वैसे ही ठाकुर इस आदमी के ऊपर में नाराज हो गए, कहा कि शेकी शुद्ध मैंने नेवा, माने ये क्या बोल रहे हो, सिर्फ आंख बंद कर स्वीकार कर लेना, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो यानी कि ठाकुर भी पसंद करते थे कि कोई उनको प्रश्न करे। तो देखिए कि ये जो फैमिली में रह कर के माँ ने जो उदार हृदयता दिखाई, फैमिली में रह कर के माँ ने जो प्रेम दिखाया सबके ऊपर में, दैट इज़ दी सोशल एस्पेक्ट जो कि हमको डेवलप करना है। हमारा सोशल एस्पेक्ट कैसे डेवलप हो, वो हमको माँ शारदा देवी से सीखना है। और सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट हमको पता है, स्वामी विवेकानंद स्वयं फिलोसॉफी कहो, न कि साइंस कहो, न कि आर्ट कहो, न कि म्यूजिक कहो, जो कि हायर एंडिवर है पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, खोल के देख लीजिए किसको हम सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। कोई बहुत बड़ा गायक है जैसे ये कालिदास थे, न कि उनके गुरु थे, न कि कोई बहुत बड़ा राजनेता है, कोई बहुत बड़ा जनरल है, कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा जिसने की कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सप्लोरर है, एडमंड हिलेरी है, न कि कैप्टन कुक है, वगैरह वगैरह। ये इन लोगों को हम सम्मान देते हैं क्योंकि उन्होंने जो एक्सप्लोर किया हायर थिंकिंग को, और जिस तरह से उन्होंने सिविलाइजेशन को एनरिच किया, उसकी वजह से हम सभी लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के भीतर में ये सभी गुण भर भर करके उनके भीतर में थे। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, स्वामी जी ने उसके भीतर में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम सबको पता है।